अफगानिस्तान तो हमारा भाई है, ठीक है ना। पाकिस्तान और अफगानिस्तान हम भाई भाई होना चाहिए। तुम क्या इंडिया के चक्रों में आगे पाकिस्तान के साथ लड़ाई कर रहा? बोल, क्यों लड़ाई कर रहा पाकिस्तान के साथ? तेरा दिमाग खराब हो गया? अफगानिस्तान हमारा नबी एक है, हमारा कलमा एक है, हमारा कुरान एक है, ठीक है। तो आपस में लड़ाई करेगा? तेरा दिमाग खराब है। हम नहीं चाहते कि अफगानिस्तान के लोग मरे, ठीक है ना, क्योंकि वो हमारे मुसलमान भाई रहते हैं। हम नहीं चाहते कि वो पाकिस्तानी फोर्सेस उनको मारे। तुम लोग बेवकूफ हो गए, इंडिया के हाथों चढ़ गए हो, ठीक है। इंडिया की आर्मी तुम्हें यूज कर रही है, इंडिया की गवर्नमेंट तुम्हें यूज कर रही है, तो क्यों नहीं समझ रहा? बोल, क्यों लड़ाई कर रहा है? तुझे पता नहीं पाकिस्तान की आर्मी दुनिया में नंबर 1 आर्मी में से एक है? तू बेवकूफी कर रहा है हिंदुओं के कहने पे पाकिस्तान के साथ फाइट करके। बेवकूफी कर रहा है अफगानिस्तान, मत कर ऐसे बेवकूफी। तू मुसलमान है, हम भी मुसलमान है। हम नहीं चाहते कि हम एक दूसरे के साथ लड़ाई करें, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। तो अफगानिस्तान का मिनिस्टर है, वो इंडिया में बैठ के किस किस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने बात की है कि देखिए जो हाल हमने अमेरिका का किया, जो नेटो को किया, जो रशिया का किया, वो हाल हम पाकिस्तान का करेंगे। ये बात किस तरह जा रही है? जंग की सूरत हाल और ये पैदा करना चाह रहे हैं। इसमें किसी का कुछ भी नहीं जाएगा, मासूम लोग मरेंगे। जंग की जो सूरत हाल है, इसमें किसका नुकसान? मुसलमान भाई को मार रहा है, पूरी दुनिया खुश हो रही है। उधर इसराइल खुश हो रहा है, इधर अमेरिका खुश होगा, इंडिया खुश होगा। यार इंसानियत सबसे बड़ी बात है। और मुसलमान को मार रहा है, मेरा तो दिल यहाँ पे खून के आंसू हो रहा है भाईजान। लेकिन पता नहीं दुनिया के किस तरफ जा रही है, क्या चाहते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। यकीन करें इस चीज को बहुत जल्द खत्म होना चाहिए। उनको चाहिए पाकिस्तान के साथ टेबल टॉक कर रहे हैं आके। उन्होंने साफ बयान दिया है कि भाई हम सऊदी अरेबिया ने उन्होंने बोला कि भाई दोनों इस्लामिक कंट्री हम किसका साथ दें? इनका साथ देंगे तो पाकिस्तान गलत है, पाकिस्तान का साथ देंगे दोनों की तरफ नाराजगी बन जाएगी। लेकिन हमारी तो डिफेंस डील हुई है ना सऊदी वो के जब साथ। इंडिया के खिलाफ होगी, कोई और अदर कंट्री के साथ होगी, तो वो सऊदी साथ देगा, क्यों नहीं देगा? ठीक है, लेकिन अफगानिस्तान के हवाले से सऊदी साथ नहीं देगा पाकिस्तान। यार वो दोनों इस्लामिक कंट्री है, वो दोनों का वो भी बंदा कंफ्यूज हो जाता है किसका साथ दें। लेकिन हम हर रोज अपनी शहादतें दे रहे हैं, हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं, हमारी सिविलियन शहीद हो रही है। हम कब तक बर्दाश्त करें? अपना बजट है मंथली या सालाना वो सेट करते हैं अफगानिस्तान के लिए। इतने पैसे हमने उनको देने हैं, हेल्प करते हैं। यहाँ तक कि पिछले दिनों आपने देखा होगा जल्जला आया था, तो उधर भी उन्होंने सपोर्ट किया, उधर भी उन्होंने फाइनेंशियली काफी पैसे दिए उनको। तो आप देख सकते हैं इंडिया इन आउट। मिस्टर मोदी को इनवाइट करा, उन्होंने बोला कि मोदी जी आप जरूर आइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, ये बड़ा आइकॉनिक एक अग्रीमेंट साइन होने वाला है, एक सीजफायर डील साइन होने वाली है, तो आप जरूर आइएगा। मोदी जी ने पढ़ा, मोदी जी ने बोला भाई मैं तो जाऊंगा नहीं। डॉक्टर एस जयशंकर साहब आप देखिए आपको जाना है, उन्होंने देखा, बोला सर जाऊंगा तो मैं भी नहीं। तो उन्होंने मिनिस्टर ऑफ स्टेट कीर्तिवर्धन सिंह जी को भेज दिया है। नाउ ही विल बी रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मोदी जी क्यों नहीं गए दोस्तों? मोदी जी इसलिए नहीं गए क्योंकि मैं आपको ना, मैं बहुत पहले से बोल रहा हूं। आप अच्छा शहबाज शरीफ क्यों पहुंचा? शहबाज देखिए, जब आपने एक बार खाना खा लिया, वही शोले का पुराना डायलॉग है कि सरकार मैंने आपका नमक खाया है, ले अब गोली खा। वही है, इन्होंने नमक खाया, वो कह रहा है ले गोली खा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं किस तरीके से यहां पे जियोपॉलिटिक्स चल रही है। पाकिस्तान जो हरकतें कर रहा है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। छोटी सी बात, क्या ये पहली बार अटैक करा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने? पाकिस्तानी फौज के ऊपर पाकिस्तानी पुलिस ये पहली बार अटैक कर रहा है क्या? नहीं, वो तो कितने सालों से कर रहा है। और उनके 3 हेड, जो करंट हेड है उसके पहले जो 3 हेड थे, उनको यूएसए ने उड़ा दिया ड्रोन स्ट्राइक में। वो गाड़ी में जा रहा है, घर में बैठा है, मारा ऊपर से प्रेडेटर से एक हेलफायर मिसाइल, थैंक यू। फिर दूसरा आ गया, उसको मारा, फिर तीसरा आ गया, मारा, चौथा आ गया। अब पाकिस्तान कह रहा है हमने इसको मार दिया लेटेस्ट को। अब इशू क्या है? ये क्यों करा पाकिस्तान ने? अब क्यों करा पाकिस्तान तो कई सालों से कह रहा है यार कि टीटीपी वालों ने नाक में दम कर दिया। दोस्तों आज तो कुछ भी नहीं है जो आजकल हो रहा है। एक जमाना था जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पूरे मरगला हिल्स के इलाके को, विच इज विजुअली आप वहां पे ऊपर खड़े होकर इस्लामाबाद को देख सकते हैं, उस इलाके में काफी एरिया, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, नॉट 100%, बट 40-50% ऑफ द कंप्लीट एरिया वाज अंडर द टीटीपी। उन्होंने चेक पोस्ट लगा रखे थे, वहां से लगान वसूल करते थे, अपनी शरिया कोर्ट्स उन्होंने बना रखी थी, उनका झंडे स्कूलों के ऊपर लहराए जाते थे, उनका कानून चलता था, उन्होंने शरिया नाफिज कर रखा था वहां पे। तो अब पाकिस्तान के अंदर गैरत कहां से जागी कि मैं जरा स्ट्राइक मार दूं उसके अंदर, काबुल के अंदर। दोस्तों खुजली तब से हुई है जब से डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि उसको बगराम एयरबेस चाहिए। मैं आपको बताता हूं लोग ये बारात में क्यों शामिल हो रहे हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान का क्या, वहां पे भीड़ इकट्ठा करते हैं ना, जब लोग कहते हैं साहब इतने लोग नहीं, अब यारी दोस्ती इतनी तो है नहीं, तो एक काम करो भीड़ इकट्ठा करो। तो पाकिस्तान उनमें से है कि जब पॉलिटिकल रैलीज में बसें भेजते हैं ना बस्तियों में कि उठो उठो सब लोग, चलो चलो 500 रुपए मिलेंगे, पूरी सब्जी मिलेगी, चलो, तो सब लोग एक साथ जो है लोगों को इकट्ठा, ये पूरी सब्जी के लिए गया वहां पे और 500 रुपए के लिए, दैट्स इट, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग देयर फॉर पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को क्या चूरन बेचा गया एट होम? ये चूरन बेचा गया है कि साहब पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर है कि देखो पाकिस्तान, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि यार मैं बता रहा हूं आपको, पाकिस्तानी ऐसी बातें करते हैं, जो मदरसे में पढ़ेगा उसका उतना ही दिमाग होगा, ही विल नॉट बी वेरी एजुकेटेड दिमाग। आप इल्म की उम्मीद उससे नहीं कर सकते, नॉलेज की उम्मीद उससे नहीं कर सकते।
तो पाकिस्तान में जो घूम रहा है पूरा नैरेटिव मेन स्ट्रीम मीडिया में कि पाकिस्तान इतना तगड़ा खिलाड़ी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि ये पूरी साइनिंग सेरेमनी विदाउट द प्रेजेंस ऑफ पाकिस्तान ये हो ही नहीं सकती, इसका तो मतलब ही जीरो है यार। जब तक वहां पे पाकिस्तानी ना खड़े हों तब तक ये कैसे हो सकता है? ये पाकिस्तानियों ने खुद को कन्विंस कर लिया, अब बांगड़े शंगड़े डाल रहे हैं। तो ये हो गया वहां पे जो फ्रॉड चल रहा है वहां पे कि जो दो लड़ने वाले हैं वो है नहीं बीच में। लेकिन ट्रंप क्या करेगा? अब इसको बोलेगा कि मैंने पीस कर दिया गाजा में। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, आज का वीडियो आप नोट कर लेना, आज 13 अक्टूबर है, ये कैप्सूल है, ये लड़ाई दोबारा शुरू होने वाली है। और ये मैं कई बार बोल चुका हूं, ये लड़ाई दोबारा शुरू होने वाली है। ये लड़ाई जो है, ठीक है, जियोपॉलिटिकल है, सम परसेंटेज ऑफ इट। हां, इसमें थोड़ा बहुत ये है कि हमारी जमीन, इसकी जमीन, ये सब। दिस वॉर इज लार्जली रिलीजियस इन नेचर। और ये लोग आपको नहीं बोलेंगे क्योंकि नोबडी वांट्स टू बी कॉल्ड अच्छा ये रिलीजन की बात कर रहा है। ये धर्म की ही लड़ाई है भैया। ये मुस्लिम्स और यहूदियों के बीच में लड़ाई चल रही है, रात से नहीं चल रही, 1400-1500 सालों से चल रही है। तो किसी को अगर गलतफहमी हो, अगर यहूदी इसीलिए आप उनको टारगेट कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है अरे गोलान हाइट्स, अरे वेस्ट बैंक, अरे गाजा, तो भाई जो यूएस में यहूदी बैठा है उसको क्या मार रहे हैं? वो तो कभी गया ही नहीं इसराइल। यूरोप में यहूदी है, उस पर अटैक क्यों हो रहा है? कोई लॉजिक नहीं है इस चीज का, लेकिन हो रहा है। और असलियत कोई बताना नहीं चाहता। वो जर्नैल जो पाकिस्तान में 78 सालों में एक बार नुमाइंदा हुकूमत नहीं बनने देते, वो अफगानिस्तान को मशवरे दे रहे हैं कि वहां पे नुमाइंदा हुकूमत होनी चाहिए, यानी वहां पे जमहूरी हुकूमत होनी चाहिए, यानी अवाम के मुंतखब नुमाइंदे होने चाहिए। वो जो आज भी अपनी सारी एजेंसियों को लगाए बैठे हैं कि आपने खैबर पख्तूनख्वा में सोहेल अफरीदी को नहीं बनने देना, वो अफगानिस्तान को सबक दे रहे हैं। ये बाकायदा फॉरेन ऑफिस की प्रेस रिलीज है जो मैं पढ़ रहा हूं, ये ऑफिशियल पेज पर है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के जो मैं पढ़ रहा हूं। पाकिस्तान मशवरा दे रहा है। यार इनकी ऑडेसिटी चेक करें, हम कौन होते हैं मशवरा देने वाले? पाकिस्तान दुनिया की बदतरीन डिक्टेटरशिप है। पाकिस्तान कैसे किसी को कह सकता है कि हमारी उम्मीद है कि एक दिन अफगानिस्तान में भी जमहूरियत होगी और वहां पे नुमाइंदा हुकूमत होगी? भला हमें ये कहना चाहिए? किस मुंह से यार ये बोल रहे हैं? तो मेरे पाकिस्तानियों, इस प्रेस रिलीज को अगर मैं पढ़ूं और अगर आप मुझसे मेरा तज्जिया पूछें तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन शुरू कर चुका है। कितना टाइम लगेगा आई डोंट नो। इसके पाकिस्तान को नतायज क्या भुगतना पड़ेंगे आई हैव नो आइडिया। मैं सिर्फ ये खौफ का शिकार हूं कि नतायज इतने खतरनाक होंगे कि हम में से कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकेगा। अमेरिका के पास ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स थे, वो यहां बर्बाद करके एंड में भागा है। अपने अरब डॉलर के हथियार छोड़ के भागा है, पतलूने छोड़ के भागा है यहां से, ये मत भूलें। नेटो के ममालिक ने अमेरिका को यहां छोड़ा और कहा हम पहले जाएंगे, और कई नेटो के ममालिक अमेरिका से भी पहले भाग गए। अब हमने पंगा ले लिया है, अल्लाह खैरी करे। हम आपको यह समझा रहे हैं कि यह जंग किसी के मफाद में नहीं है। अगर बगराम एयरबेस लेके देने का वादा आप कर रहे हैं तो यह आपका जाती वादा है अपनी तोसी के लिए, इसका पाकिस्तान के मफादात से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अगर अफगानिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन का वादा आप कर रहे हैं, इसका पाकिस्तान की मफादात से कोई लेना देना नहीं है कि रजीम चेंज ऑपरेशन होगा तो फिर कोई अशरफ गनी टाइप वहां बैठा होगा, फिर आप हमें कहानियां सुना रहे होंगे कि अशरफ गनी भारत से पैसे लेकर उनके सफारत खाने खोल रहा है, यहाँ पे उनके आ रही हैं, और फिर आप इंडिया का नाम, तब भी इंडिया का नाम, अभी भी इंडिया का नाम। तो एक और चीज मैं कह देता हूं, अगर ये सारी दहशतगर्दी फितना हिंदुस्तान है तो फिर चौकियां आपको अफगानिस्तान साइड की नहीं, हिंदुस्तान साइड की फतह करनी है। चौकियां आपको मकबूजा कश्मीर में फतह करनी है जाके, ताकि हम कब्जा छुड़वा सकें। कि मसला तो फितना हिंदुस्तान है, जो करवा रहा है, जो पैसा दे रहा है, जो सहूलतकारी कर रहा है, आप वहां अटैक करें भाई। आपको मौका मिला, 6 दिन की जंग थी, आप चाहते तो ईंट से ईंट बजा देते भारत की। आप 6 दिन खामोश रहे, आखिरी दिन 2-4 पटाखे मार के आपने कहा जी हम जंग जीत गए। जब ट्रंप ने कह दिया जंग बंद कर लो, आपने 2-4 पटाखे मारने के बाद फौरन कहा जी हमारी तरफ से जंग बंद है। उसके बाद भारत ने हमला किया, हमारी एयर बेस पे हमारे बंदे भी उसने मार दिए, लेकिन उसके बाद आपने जवाब नहीं दिया। सऊदी अरब के साथ इनका दिफाई मुआहदा हुआ है सितंबर में, उसमें लिखा गया था कि पाकिस्तान पे हमला, सऊदी अरब पे हमला होगा। लेकिन हकीकत में क्या हुआ, जब हमला हुआ तो सऊदी अरब से ये रद्द-ए-अमल, बैठ जाएं, बातचीत करें, मुज़ाकरात करें। और ये बात इमरान खान भी नहीं कहता रहा, और उस बुनियाद पर इमरान खान को दहशतगर्दों का सहूलतकार कहते हैं। यानी सऊदी अरब, अरब अमारात, ईरान, कतर, चीन, फिर ये भी सारे सहूलतकार हैं क्या? करार दें इनको भी, क्योंकि ये भी खान के मौके पर तो आ चुके हैं। और खान के मौके पर तो अमेरिका 127 ममालिक दोहा में भी आ गए थे, अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात इसलिए हुए थे। लेकिन यहाँ ये खामोश है। असल पैगाम आया चीन का, और उसका मैं बहुत बड़ी वजह बताऊँ। देखें, चीन बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है अफगानिस्तान में भी और पाकिस्तान में भी। $100 अरब से ज़्यादा तो लगे हुए हैं इन्वेस्टमेंट पे। दूसरा, दिफा में पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा चीन की अशद ज़रूरत होनी है। वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। जो सबसे बड़ी खबर है आज की कि पाकिस्तान का मशरकी बॉर्डर और मगरबी बॉर्डर दोनों पे सूरत हाल कशीदा है।
हिंदुस्तान की तरफ से आज़ाद जम्मू कश्मीर की साइड पर और बहावलपुर पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। बॉर्डर को मुकम्मल फ़ौज को तैयार रहने का हुक्म दिया है कि मशरिक़ और मगरिब में दोनों बॉर्डर्स पर गैर महफूज हो चुके हैं। हिंदुस्तान के जो फ़ज़ाई हमले थे, आपको याद हो, अगर चीन उस वक्त शिरकत ना करता, जिसमें अगर इसीलिए वो हिंदुस्तान मना कर रहा है, सॉरी अफगानिस्तान पे जंग पे मना कर रहा है कि कल को आपको तैयारों की मदद ज़रूरत होगी, जैसे हमने पहले हथियारों में मदद की, तो फिर वो नहीं करेंगे। सिर्फ 30% कर्जा नहीं है, हथियारों की मदद भी है, और सबसे ज़्यादा मदद करने वाला चीन है। बाकी तो सारे आपको पता है ज़बानी जमा तफरीक करते रहे। यहाँ चीन एक वाहिद मुल्क है कि जो, और उसकी भी बहुत बड़ी वजह चीन की देखें, अपनी मजबूरी में 3 अहम पहलू हैं। डोनाल्ड ट्रंप मादनियात लेना चाहता है, ग्वादर पसनी का टर्मिनल लेना चाहता है, और बगराम एयरबेस। ये चीन के लिए तीनों खतरे हैं कि अगर पोर्ट और रेलवे के मंसूबे वहाँ उनके कामयाब हो गए अमेरिका के, तो मादनियात डायरेक्ट अमेरिका के पास चली जाएंगी, जिससे तवानाई, इलेक्ट्रॉनिक और दिफाई सनतों में बहुत बड़ा मकाम उसको मिल जाएगा। अगर पसनी की ये बंदरगाह ले गए वो, तो ईरान और अफगानिस्तान के दरमियान जो है, याद रखें, तो नकलो हमल और जो रसद का मामला है वो तो गया, यानी खित्ते का जो तवाज़न वो सारा उधर चला जाए, ग्वादर पोर्ट की अहमियत ख़त्म। पाकिस्तान की तरफ से इस मंसूबे में कहा गया कि जी फौजी अड्डे शामिल नहीं है, लेकिन चीन को पता है एक दफ़ा वो आ गए तो फिर आ गए, हाथी और ऊँट वाला मामला है। इस पूरी सूरत हाल का फ़ायदा अमेरिका और हिंदुस्तान उठाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ जो मसाइल है उसमें देखें, अमेरिका और चीन के अपने मसाइल सेटल हो रहे हैं। यहाँ हिंदुस्तान के भी, पाकिस्तान अफगानिस्तान बीच में सैंडविच बने हुए हैं। 75% पश्तून रहता है पाकिस्तान में, 25% रहता है अफगानिस्तान में। इनकी शादियाँ हुई हैं, आपको सरहद है ही नहीं। फिर अफगानिस्तान की सरहद तो ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चीन वगैरह के साथ मिलती। वहाँ दहशतगर्दी कोई नहीं होती, लेकिन सारे इल्ज़ामात पाकिस्तान की तरफ से क्यों लगते हैं? फिर यहाँ पर हिंदुस्तान की जंग के बाद देखें, हम फ़ौरन मुज़ाकरात के लिए तैयार हुए, ईरान ने मिसाइल फेंके, मुज़ाकरात हुए। फ़लस्तीन के मुज़ाकरात के लिए आज वो जा रहा है, शहबाज शरीफ और इसहाक डार, वो बताता हूँ आगे। लेकिन जब अफगानिस्तान की बात आती है तो उनके अस्करी सहाफ़ी कहते हैं मलिया मेट कर दो, मिटा दो, उड़ा दो। पंजाब हुकूमत ने अभी मज़ीद अफगान महाजिरीन को निकालने का अभी सिलसिला शुरू किया है। कहते हैं जी सारी दहशतगर्दी वहाँ से आती है। अब अफगान हुकूमत उसके जवाब देना शुरू कर दी है। वो कह रहे हैं हमारे भी मतलूब लोग आपके पास बैठे हैं, वो भी निकालें। ये कह रहे हैं जी कि आपने जो मुल्क में अपने डॉलरों के लिए जंग हमारे ऊपर मसलत की, जिसमें ज़ियाउल हक से लेके अख्तर अब्दुर्रहमान तक, परवेज़ मुशर्रफ तक हमारे ऊपर बम फेंकते रहे, अमेरिकी डॉलर कमाते रहे। अब हिंदुस्तान देखें यहाँ पे बड़ी टेक्निकल गेम कर गए, डर्टी गेम बल्कि से कहें, बड़े उन्होंने कार्ड खेले हैं बड़ी फनकारी के साथ, बहुत फनकारी के साथ। नरेंद्र मोदी ने जो तकरीर की थी आपने सुनी होगी इंतकाम लेने की, वो बड़ी सोच समझ के की थी। इसने बड़े तरीके से अफगानिस्तान को अपने कैंप में शामिल कर लिया।